हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम करेंगे रिवीजन हमारे चैप्टर गुडविल की। इसमें हम कवर करेंगे टॉपिक्स की गुडविल है क्या, इसकी नेचर क्या है, गुडविल कब कैलकुलेट करने की जरूरत होती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं गुडविल को, कितनी तरह की गुडविल होती है और कौन कौन सी मेथड्स हैं जिससे हम गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे आज के अपने इस क्लास में। गुडविल का चैप्टर है बहुत सिंपल। इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, एक एमसीक्यू का आता है और 3 छोटे क्वेश्चंस में आ जाता है। और ये बड़े क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस में काम आती है, तो बहुत ही ध्यान से करेंगे ये चैप्टर। तो शुरू करते हैं क्लास। तो सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल है क्या? गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म, जिसके कारण फर्म को ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम कपड़ा खरीद रहे हैं, दैट में बी परचेज फ्रॉम द लोकल मार्केट और फ्रॉम द ब्रांडेड शॉप्स। ठीक है जी। अब जो लोकल मार्केट से कपड़ा खरीदेंगे वो हमारे को लेस प्राइस पे आएगा, बट इसके लिए हमारे को प्राइसेस, ब्रांडेड कपड़ों के लिए प्राइसेस हाई पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये प्राइसेस चाहे चीज एक ही है, बट इसके लिए ब्रांडेड कपड़ों के लिए हमारे को प्राइसेस हाई पे करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ ब्रांड नेम आ जाता है। ब्रांड ने अपनी एक रेपुटेशन, अपनी एक लेवल बनाया होता है जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाइड होता है कि हाँ, अगर मैं इस ब्रांड की ये चीज डालता हूं तो आई हैव द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफ दैट ब्रांड। तो ये जो ब्रांड की रेपुटेशन, जो उसने इतनी टाइम काम करके कस्टमर सेटिस्फेक्शन और अपना नाम कमाया होता है, उसको हम बोलते हैं गुडविल। ठीक है, जिसके कारण सेम तरह के कपड़े में भी ब्रांडेड क्लोथ्स वाले ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर लेते हैं। तो ये जो ज्यादा प्रॉफिट अर्न हुआ, दैट इज ड्यू टू द गुडविल ऑफ द फर्म। अब नेचर कैसी है गुडविल की? नेचर कैसी है? दैट इज इंटेंजिबल। ये आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है एमसीक्यूज में कि गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट है या नहीं है, फिक्टिशियस एसेट्स है, क्या है। तो गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल मीनिंग कि हम उसको टच नहीं कर सकते। जैसे हम बिल्डिंग, मशीनरी, इनको टच कर सकते हैं, गुडविल कैन नॉट बी टच्ड। नेक्स्ट है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो क्यों पड़ती है? फर्स्ट है आपका एडमिशन। जब भी एक रेप्यूटेड फर्म में नया पार्टनर एडमिट होता है तो उस पार्टनर को उस फर्म की रेपुटेशन, उस फर्म की गुडविल का कुछ हिस्सा देना पड़ता है, क्योंकि उस फर्म ने नंबर ऑफ इयर्स काम किया है उस रेपुटेशन को कमाने के लिए। तो कोई भी आउटसाइडर एकदम से आके उसके प्रॉफिट्स का हिस्सा नहीं बन सकता। तो इसलिए एडमिशन के टाइम पे नए पार्टनर को गुडविल का पार्ट देना पड़ता है। तो गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। सिमिलरली रिटायरमेंट के टाइम पे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसने भी ओवर नंबर ऑफ इयर्स काम किया है उस गुडविल को बनाने के लिए, तो जब वो रिटायर होगा तो अपने गुडविल का वो पार्ट लेके जाएगा। सिमिलरली किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तब भी उसे गुडविल का पोर्शन दिया जाएगा। देन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, देन फर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न। फर्म अपना सारा बिजनेस बेच रही है, जिसमें कि प्लांट एंड मशीनरी और सारी टेंजिबल एसेट्स आ रही हैं, बट फर्म अपनी रेपुटेशन भी सेल आउट कर रही है, क्योंकि गोइंग कंसर्न है, काम चल रहा है, किसी थर्ड पर्सन को वो अपना सारा बिजनेस दे रही है। तो जो उसके ऑलरेडी ग्राहक बने हुए हैं, ग्राहक है, उनको भी वो दे रही है टू द न्यू कस्टमर। तो इसलिए फर्म जब एज अ गोइंग कंसर्न बेची जाती है तो अपना रेपुटेशन का हिस्सा वो परचेजर से खरीदती है। अमलगामेशन मतलब जब 2 या 3 फर्म्स इकट्ठी होती हैं, दैट इज द अमलगामेशन। उस टाइम पे गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत होती है। सिमिलरली जब फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तब भी गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। अब है हमारा कि कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं गुडविल को। तो फर्स्ट आपका आ जाता है एफिशिएंट मैनेजमेंट। दैट मीन्स अगर मैनेजमेंट वहाँ की एक्सपीरियंस्ड है, कॉम्पिटेंट है, तो नेचुरली प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे। प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो मतलब गुडविल क्रिएट होगी। देन आ जाता है आपका फेवरेबल लोकेशन। अगर बिजनेस ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ पे कस्टमर्स इजीली अवेलेबल हैं तो वो सेल्स इंक्रीज करेंगे। सेल्स इंक्रीज करेंगे तो प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे और रेपुटेशन अच्छी होगी।
देन आता है नेचर ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस की नेचर ऐसी है जिसमें कि डिमांड ज्यादा है प्रोडक्ट की और उसकी सप्लाई भी कम नहीं होती है, तो फिर प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, दैट मीन्स गुडविल क्रिएट होगी। देन लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस अगर काफी पुराना चला आ रहा है तब भी लोगों का विश्वास उस बिजनेस पे ज्यादा होता है, उन प्रोडक्ट्स पे ज्यादा हो जाता है। इसीलिए कई बार प्रोडक्ट्स पे आपने देखा होगा लिखा होता है established in 1980 या since 1940। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ पेटेंट। कुछ प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए पेटेंट की जरूरत पड़ती है। अब जिन कंपनीज ने वो पेटेंट खरीदा हुआ है और वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, नेचुरली उनकी गुडविल भी अच्छी होगी क्योंकि उनके प्रॉफिट्स अच्छे होंगे। देन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट अच्छा है, कस्टमर्स नेचुरली सेटिस्फाई होंगे, कस्टमर सेटिस्फाइड है तो प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे तो गुडविल बनेगी। नेक्स्ट है पास्ट परफॉर्मेंसेस। अगर फर्म की पास्ट परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, दैट मींस ओवर अ नंबर ऑफ इयर्स फर्म जो है प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है तो उसकी गुडविल भी अच्छी होगी। देन अदर फैक्टर्स में आ जाते हैं, जैसे कि हम ये कह देते हैं कि उनका आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है और या फिर कस्टमर के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। कंपनी ऐसा नहीं करती कि एक बार कस्टमर ने सामान खरीदा उसके बाद कस्टमर को पूछना ही है अगर कोई प्रॉब्लम है। अगर कस्टमर को अच्छी तरीके से डील किया जा रहा है तो नेचुरली द फर्म विल अर्न द रेपुटेशन, दैट इज द गुडविल। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल मतलब गुडविल कितनी तरीके की है? दो तरीके की, दैट इज सेल्फ जनरेटेड एंड परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड मतलब जब फर्म ने नंबर ऑफ इयर्स काम करके अपनी रेपुटेशन कमाई है, दैट इज द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल मतलब जब फर्म ने गुडविल के अगेंस्ट कैश में या इन काइंड पैसा दिया है तब वो होगी परचेज्ड गुडविल। ये होती है बेसिकली उन केसेस में जब एक का बिजनेस दूसरा जना परचेज करता है तब आती है आपकी परचेज्ड गुडविल। अब परचेज्ड गुडविल के में क्योंकि कंसिडरेशन में पैसा दिया गया है इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो की जाती है। ठीक है, बैलेंस शीट में आपको दिखेगी ना गुडविल, दैट इज द परचेज्ड गुडविल। बट जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं की जाती बिकॉज हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे तीन मेथड्स होते हैं, दैट इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट में भी आपका सिंपल एवरेज भी हो सकती है या फिर वेटेड एवरेज हो सकती है, और कैपिटलाइजेशन मेथड में भी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब इन्हीं को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं विद द मेथड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम? जैसे हमें 4 साल का प्रॉफिट्स दे रखे होंगे तो वो कहते हैं एवरेज प्रॉफिट निकालो, तो 4 साल का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? चारों साल के प्रॉफिट्स को ऐड करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, दैट इज 4, वो आपका निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। और इन केस किसी साल में लॉस हुआ हो तो उस लॉस को हम रिड्यूस कर देंगे फ्रॉम द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन 4 सेम नंबर ऑफ इयर्स, दैट इज द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज का मतलब होता है, ये आपको बेसिकली क्वेश्चन में दिया होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऑनरशिप चेंज करने के बाद कंपनी कितने साल तक सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स को एक्सपेक्ट करती है, दैट इज द नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो अगर आप एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी गुडविल की वैल्यूएशन हो जाती है। अब एवरेज प्रॉफिट लेते हुए प्रॉफिट्स जो हम लेते हैं दैट आर द नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स मतलब ड्यूरिंग द ईयर सपोजिंग फर्म को लॉस हो जाता है ड्यू टू फायर, दैट इज द एबनॉर्मल लॉस। हर साल तो नहीं लगती है या फिर बार बार तो नहीं लगती है आग, दैट इज द एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट टू द फर्म। तो वो एबनॉर्मल लॉस के कारण फर्म का प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हुआ होगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने के लिए हमें वो लॉस को ऐड करना पड़ेगा जितना हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। तो ये कुछ आइटम्स हैं जो कि प्रॉफिट्स में ऐड की जाती है टू फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्या है? फर्स्ट इज एबनॉर्मल लॉसेस जैसे लॉस बाय फायर, लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये दोनों चीजें कॉज करती हैं प्रॉफिट्स में रिडक्शन। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने के लिए हमें अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक दे रखा है तो वो ऐड करना पड़ेगा, या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो वो ऐड करना पड़ेगा।
देन नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो बार बार नहीं होते हैं, एक वन टाइम हुआ उसके बाद फ्यूचर में एक्सपेक्टेड नहीं है, उसके कारण भी हमारे प्रॉफिट्स रिड्यूस हुए होंगे, तो हमारे को प्रॉफिट्स में वो ऐड करने पड़ेंगे। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब फर्म ने अगर कोई एसेट खरीदी है, ठीक है, तो वो कैपिटल खर्चा है, बट उसे हमने बजाय के बैलेंस शीट में शो करने के P&L में एज अ रेवेन्यू खर्चा दिखा दिया, ठीक है, तो उसके कारण हमारे प्रॉफिट्स रिड्यूस हुए होंगे। उन प्रॉफिट्स को नॉर्मलाइज करने के लिए हमें उन्हें प्रॉफिट्स में ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली कुछ आइटम्स को हम रिड्यूस करते हैं टू फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट्स। कौन से हैं? दैट इज द एबनॉर्मल गेन, जिसके कारण हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज्ड शो होंगे, इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने के लिए हमें प्रॉफिट्स में से एबनॉर्मल गेन्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। सिमिलरली ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इनके कारण भी हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, और नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने के लिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को भी हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। सिमिलरली नॉन रिकरिंग इनकम्स, वो इनकम्स जो बार बार नहीं होती। देन पार्टनर्स रेम्युनरेशन एंड इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर P&L में रिड्यूस नहीं किया हुआ तो उन आइटम्स को भी हम रिड्यूस करेंगे टू फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट्स। अभी जो आपका है कैपिटलाइजेशन एक्सपेंसेस चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस पर क्वेश्चन आ जाता है, 3 नंबर का जो क्वेश्चन होता है आपका, इस पे एक पॉइंट आ जाता है, इंडिविजुअल क्वेश्चन में पॉइंट आ जाता है जिसे हम डिस्कस करेंगे थ्रू एन एग्जांपल। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि OSN जो है वो इक्वल पार्टनर्स हैं, दैट मींस दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, उन्होंने D को एडमिट किया फॉर इक्वल शेयर। गुडविल हमने वैल्यू करनी है फॉर 4 इयर्स परचेज के लिए एट एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स, ठीक है, तो लास्ट 5 इयर्स का उन्होंने प्रॉफिट्स हमारे को दे रखे हैं और लास्ट ईयर में हमारे को लॉस हुआ है। देन कहते हैं ऑन 1 अप्रैल 2019 5 साइकिल कॉस्टिंग 20,000 वर परचेज्ड एंड एडेप्टेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन थी 25% पर एनम के हिसाब से, और हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। दैट मींस अब सबसे पहले हमारे को देखने वाला क्या है कि हमारी ये गलती हुई किस साल में है। दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2019, तो दैट मींस हमारा अकाउंटिंग ईयर कौन सा हुआ? दिस वन, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, तो कौन सा अकाउंटिंग ईयर बना? लास्ट वाला। उस साल में हो रहे हैं लॉसेस, लॉसेस कितने? 1,20,000 की, ठीक है जी। देन कहते हैं गलती कहाँ पे होती है? ये इस पॉइंट पे गलती हो जाती है, वो कहते हैं 5 साइकिल्स कॉस्टिंग 20,000, तो कई बच्चे क्या करते हैं 20,000 इंटू 5 करके 1 लाख बना देंगे, गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये नहीं लिखा 5 साइकिल्स कॉस्टिंग 20,000 ईच, अगर ये वर्ड ईच होता तो आपकी कॉस्ट पड़ती 1 लाख की, बट अब वो कहते हैं 5 साइकिल्स कॉस्टिंग 20,000, दैट मींस 5 साइकिल्स की कॉस्ट कितनी है? 20,000, ठीक है। देन थर्ड कहते हैं वो परचेज उन्होंने की थी और उन्होंने डेबिट क्या कर दिया? डेबिट किस में कर दिया? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, उन्होंने क्या किया? उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस P&L की आइटम शो कर दिया, ठीक है। दैट मींस जब आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च इस साल का P&L बना होगा तो उस साल उन्होंने क्या किया होगा? यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने के? 20,000 के शो किए होंगे, ठीक है, जो कि शो नहीं होने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल खर्चा है। अब क्योंकि ये P&L में शो किए हैं इसलिए हमारे लॉसेस इंक्रीज्ड हो गए होंगे, ठीक है ना, इनके कारण हमारे लॉसेस और ज्यादा इंक्रीज होंगे, ठीक। तो हमारे को नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन 20,000 को लेस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके कारण हमारे लॉसेस इंक्रीज हुए थे, तो हमारे को अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए लॉसेस को कम करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड चीज डेप्रिसिएशन, जो 25% पर एनम की हमने चार्ज करनी थी वो नहीं चार्ज की होगी, तो चार्ज करेंगे तो 20,000 पे 25% आपका निकलेगा 5,000, ये चार्ज करनी चाहिए थी। इस डेप्रिसिएशन करके हमारे लॉसेस इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो अब ये ऐड कर देंगे हम 5,000, ठीक है जी। तो हमारा बना क्या? 1,20,000 में से जो हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस थे जो नहीं शो करने थे और जिनके कारण हमारे लॉसेस इंक्रीज किए थे
उन्हें हमने रिड्यूस कर दिया, और डेप्रिसिएशन जो कि चार्ज होना चाहिए था और इसके कारण हमारे लॉसेस इंक्रीज करेंगे, उनको हमने ऐड कर दिया। तो ऑल इन ऑल हमारे कितने बने, 1,05,000 का प्रॉफिट बना, सॉरी लॉस बना इन द ईयर 2020। ठीक है, ये है कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में कन्वर्ट कर दिया गया है या रेवेन्यू दिखा दिया गया है तो किस तरीके से हम उसकी एडजस्टमेंट करेंगे और नॉर्मल प्रॉफिट्स या लॉसेस फाइंड आउट करेंगे। ठीक, अब निकाल लेते हैं हम एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे बताया आपको कि 5 सालों का है, तो ऐड कर लो 30,000 प्लस 70,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,40,000, और ये 1,05,000 को हम लेस करेंगे क्योंकि ये लॉस है ना, तो लेस 1,05,000। ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं, 5। ठीक है जी, ये करके हमारा आएगा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आया हमारा 2,35,000 डिवाइड बाय 5, दैट इज 47,000 का। और गुडविल की वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। ईयर ऑफ परचेज आपको दे रखा है 4 ईयर, तो 47,000 इंटू 4 जब हमने किया तो हमारी वैल्यू गुडविल की आई है 1,88,000। ये है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें हमने एडजस्टमेंट्स के थ्रू प्रॉफिट्स को फाइंड आउट किया है, उसके बाद हमने गुडविल फाइंड आउट की है। दूसरा है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल को वैल्यू करते हुए हमारा फॉर्मूला लगेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। इसमें भी सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट्स ही निकालने होंगे इन द सेम वे जैसे आपने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में निकाले थे, अगर कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स आप निकाल लोगे, उसके बाद हर साल के प्रॉफिट्स को वेटेज दी जाती है। ठीक, उसके साथ प्रॉफिट्स इनटू वेट्स करके हम टोटल कितने आपका वेटेड प्रॉफिट्स निकलते हैं वो निकालेंगे, अपॉन नंबर ऑफ वेट्स करके हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा। उसको नंबर ऑफ इयर्स परचेज के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो जाएगी। क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, ज्यादा समझ आएगा। जैसे हमारे को प्रॉफिट्स दे रखे 2019 के 40,000, 48,000 2020 के, और आगे 60,000 21 के, 50,000 22 ईयर के, देन 36 2023 के। इन प्रॉफिट्स के आगे आपको वेट्स दे होंगे, जब भी वेटेड एवरेज निकालोगे तो ये वेट्स आपको दे रखे होंगे। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपको वेट्स दे रखे थे। अब हमने क्या निकालना है, टोटल वेटेड प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे हम, प्रॉफिट्स इनटू वेट्स, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आएगा 40,000, 96,000, 1,80,000, 2 लाख एंड 1,80,000। अब इन सबको हम टोटल करेंगे तो ये टोटल आपको बनेगा 6,96,000 का। ठीक है, तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। ठीक है, तो टोटल वेट मतलब ये सारे हम ऐड कर लेंगे, ये ऐड करके हमारा बनेगा 50। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारा 6,96,000 डिवाइड बाय 50, that will amount to 46,400। ठीक है, और अगर हमारे को नंबर ऑफ इयर्स परचेज दे रखा है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज सपोजिंग क्वेश्चन में दे रखा है 3 इयर्स। ठीक है, तो गुडविल कैसे निकलेगी हमारी, जो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आए आपके 46,400 के, इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमने कहा क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है इनटू 3। तो ये करके आएगा आपका 1,39,200। ठीक है जी, तो ये आपका आएगा जितना आपका एवरेज प्रॉफिट्स है
वो इंटू ईयर ऑफ परचेज दैट इज 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 1,39,200 दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। इस तरीके से हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। गुडविल की कैलकुलेशन का सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये सुपर प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जितना भी प्रॉफिट फर्म कमाएगी दैट विल बी द सुपर प्रॉफिट। जैसे हम कह देते हैं कि हमारे पास 1 लाख रुपए है, अगर हमने उसको बैंक में जमा कराया तो हमें 10% का इंटरेस्ट मिलता है, तो हमारा इंटरेस्ट हुआ 10,000। बट उसी पैसे को अगर हमने बिजनेस में लगाया तो हमें 15% का इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट कितना हुआ हमारा 15,000, तो 10,000 से ऊपर कितना कमाया 5,000, ये जो 5,000 होगा दैट विल बी द सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल निकालने का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ये आपको दिया होता है। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, अभी हमने करा एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट हम लेस करेंगे। एवरेज प्रॉफिट सेम हम उसी तरीके से निकालेंगे, कोई भी एबनॉर्मल लॉस है ऐड करेंगे, एबनॉर्मल गेन है तो लेस करेंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दे रखी है तो लेस करेंगे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दे रखी है तो ऐड करेंगे। सिमिलरली पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन है या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम है, अगर ये सारी चीजें दे रखी हैं तो हम उसमें से एवरेज प्रॉफिट में से वन टाइम उसको डिडक्ट करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स जितने का भी हमारे को प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं, सपोज 4 ईयर्स के करने हैं तो 4 ईयर्स के प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर 4, उससे हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब वो पैसा जो कि एक बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया है दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, उस पे कितना रेट ऑफ रिटर्न उसको मिलता है दैट इज द नॉर्मल प्रॉफिट। अब कैपिटल एम्प्लॉयड सिंपल या तो आपको एसेट्स और लायबिलिटीज दे रखे होंगे, दोनों को लेस कर दो। बट कई बार क्वेश्चन में हमारे को एसेट साइड अप्रोच या लायबिलिटी साइड अप्रोच के हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ता है। तो क्या है वो, एसेट साइड अप्रोच में हम करते हैं टोटल एसेट्स जो बैलेंस शीट में आपको एसेट्स दे रखी होती हैं, उन एसेट्स में से गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, इनके अलावा जितनी भी एसेट्स मतलब आपकी वो टेंजिबल एसेट्स आ जाती हैं, करंट एसेट्स आ जाती हैं, उनको ऐड करो, लेस करोगे आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, टोटल एसेट्स एक्सेप्ट दीज थिंग्स लेस आउटसाइड लायबिलिटीज करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी। सिमिलरली अगर हम लायबिलिटी साइड अप्रोच करते हैं तो कैपिटल लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जो कैपिटल दी होती है, कैपिटल प्लस रिजर्व्स, उसमें से हमने गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को अगर हम लेस करते हैं तब भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाती है। तो दोनों में से कोई भी अप्रोच लगाओ, कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी निकल जाएगी। इनटू रेट ऑफ रिटर्न करोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट्स को एवरेज प्रॉफिट में डिडक्ट करोगे तो सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। इस पे इंडिविजुअल क्वेश्चन जो 3 नंबर का आता है उस पे हम 2-3 क्वेश्चंस करके देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। अब हमारा क्वेश्चन कहता है on 1st April 2019 firm's assets are 3 lakh including cash of rupees 5,000, partners capital were 2 lakh and reserves being the rest. Normal rate of return 10% का है, goodwill is valued at 2 lakh at 4 years purchase of super profit, find the average profit. अब हमारे को क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है सबसे पहले वो पता करो। क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 3 लाख और इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग कैश ऑफ रुपीज 5,000। ये जो इंक्लूडिंग कैश कर दिया हुआ है, एसेट्स में कैश तो इंक्लूडेड होगा ही, इसलिए इसे ना तो दोबारा प्लस करना है ना दोबारा माइनस करना है, कुछ भी नहीं करना है। इस इंक्लूडिंग कैश सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है तो 3 लाख की और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10% का, गुडविल 2 लाख की और ईयर ऑफ परचेज आपको दे रखे हैं 4 ईयर। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ गुडविल अगर हमने निकालनी है तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, दैट इज सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, गुडविल की वैल्यूएशन आपको दे रखी है 2 लाख की, इससे सुपर प्रॉफिट निकल जाएंगे। सुपर प्रॉफिट विल बी 2 लाख डिवाइड बाय 4 दैट विल बी 50,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट ये निकाले हमने सुपर प्रॉफिट, हमें निकालना क्या है एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज माइनस नॉर्मल।
सुपर पता है, ना हमें एवरेज पता है, ना हमने नॉर्मल निकाला है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये दोनों चीजें हमें दे रखी है। कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे 3 लाख की, रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखा है 10% का। तो कितनी बनी नॉर्मल प्रॉफिट? कितना बना हमारा? 30,000 का। ठीक है जी। तो अब इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। हमारा सुपर प्रॉफिट हुआ इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट हमने निकाला 50,000 का, तो ये लिखेंगे 50,000 इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल हमने निकाला 30,000 का। इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 80,000 विल बी हमारा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। क्वेश्चन में पहले सबसे पहले ये देखना है कि हमें दिया क्या क्या हुआ है, उस हिसाब से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। सारे वही फॉर्मूलेस मेथड्स लगा के तो हमारा आंसर निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है XYZ has the assets of 5 lakh and liabilities are partners capital 3,50,000, जनरल रिजर्व 60,000 का और क्रेडिटर्स 90,000 की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10% का और गुडविल है 90,000 की हमने वैल्यूएशन की है एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। निकालना इस क्वेश्चन में भी हमें एवरेज प्रॉफिट ही है, पर थोड़ा सा फर्क होगा। क्या है वो करते करते हम देखते हैं। हमारी गुडविल की वैल्यूएशन होती है, वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है। तो गुडविल हमें दे रखी है 90,000 की, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज हमें दे रखा है 2 years। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आया? 90,000 डिवाइड बाय 2 दैट विल बी 45,000। ठीक है। बट इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड एज सच नहीं दी हुई है, हमें अप्रोच लगानी पड़ेगी। या एसेट साइड अप्रोच लगाएंगे या लायबिलिटी साइड। तो एसेट साइड में हमने क्या किया था कि अगर हम एसेट साइड करते हैं, एसेट साइड अप्रोच लगाते हैं, तो उसमें आती हैं टोटल एसेट्स लेस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स हमें दे रखी हैं 5 लाख की, 5 लाख में से आउटसाइड लायबिलिटीज क्रेडिटर्स की 90,000 की, ये हम लेस करेंगे तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी 4,10,000। ठीक है। ये तो एसेट साइड अप्रोच में है। अगर हम लायबिलिटी साइड अप्रोच करते हैं तो लायबिलिटी साइड अप्रोच में क्या कहते हैं हम? कैपिटल प्लस रिजर्व्स। तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स, तो दैट विल बी 3,50,000 प्लस 60,000। अमाउंट हमारा सेम आएगा 4,10,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हुए चाहे एसेट साइड अप्रोच रखो चाहे लायबिलिटी साइड अप्रोच रखो, अमाउंट विल बी द सेम। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाली है 4,10,000 की इंटू रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखा है 10%, तो ये आएगा 41,000। ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट विल बी एवरेज माइनस नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट आपने निकाला 45,000 का, 45,000 इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल है आपका 41,000 का। इधर जाके ये प्लस होएगा तो एवरेज प्रॉफिट विल बी 86,000। ठीक है। दोनों ही क्वेश्चंस में हमें निकालना तो एवरेज प्रॉफिट था, बट फर्क क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा था और दूसरे क्वेश्चन में आपको एसेट साइड या लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो वो निकाल के हमने सेम क्वेश्चन बाकी सेम तरीके से होगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा, करके देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, गुडविल 1 लाख की एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। अब क्वेश्चन में जो जो चीजें दे रखी है उस हिसाब से हम कैलकुलेशंस करनी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें गुडविल का पता होना चाहिए। गुडविल कितनी है हमारी, कैसे निकलती है? सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। गुडविल आपको दे रखी है 1 लाख की इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज आपको 4। तो सुपर प्रॉफिट आपका निकल जाएगा 1 लाख डिवाइड बाय 4 दैट विल बी 25,000। ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है हमारा? एवरेज प्रॉफिट
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमने निकाला 25,000 का, एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 80,000 का, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकलेगा, 80,000 माइनस 25,000, तो ये आपका अमाउंट आएगा 55,000 का। नॉर्मल प्रॉफिट आपका निकला 55,000 का। अब नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकाला 55,000 का, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालनी है, रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखा है 10% का, तो निकल जाएगा 55,000 इंटू 100 अपॉन 10 विल बी द कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 5,50,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी, तो क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, जो भी आपको दे रखा है उस हिसाब से क्वेश्चन करना शुरू करो। जो जो चीजें को आपका पता है कि हाँ इसका ये मेथड है, उस हिसाब से क्वेश्चंस में पुट करना शुरू करो, आंसर निकल जाएगा। इस हिसाब से हमारे सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट्स निकाल के हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। गुडविल कैलकुलेट करने का थर्ड मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो मेथड्स आ जाते हैं, फर्स्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला चलेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस लेस कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला आएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए सेम जैसे हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में निकाला था, दो अप्रोचेस होती हैं, एसेट साइड या लायबिलिटी साइड। एसेट साइड अप्रोच में हम निकालते हैं ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। सभी एसेट्स हम लेंगे जो बाकी बचाती हैं, दैट विल बी द टेंजिबल एसेट्स और करंट एसेट्स। उसमें से हम आउटसाइड लायबिलिटीज को डिडक्ट कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमारी वैल्यू आएगी कैपिटल एम्प्लॉयड की। या फिर लायबिलिटी साइड अप्रोच के लिए कैपिटल प्लस रिजर्व्स लेस गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। दोनों में से कोई भी अप्रोच लगाओ, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड में से कोई हम लेस करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस है, तो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। ये सिर्फ एक मेथड ऐसा है जिसमें हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुडविल की वैल्यू नहीं निकालते हैं। ठीक है, अब ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या फर्क होता है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हमारी वो होती हैं जो कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक बिजनेसमैन करता है, ठीक, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना टू जनरेट द रेवेन्यू। तो जब तक आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं होता कि हाँ इन्वेस्टमेंट्स ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, तब तक आप उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स ही लेकर चलोगे। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन कहता है कि 31 मार्च 2020 को ए और बी के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं 2 लाख एंड 2,40,000 और करंट अकाउंट में बैलेंसेस है 50,000 और बी के करंट अकाउंट में 10,000 का डेबिट बैलेंस है। और कहते हैं फर्म अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 90,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, तो गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस लेस कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी किया हमने ये फॉर्मूला, इसमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालते हैं, हमारे एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, यही है ना हमारा। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा 90,000 इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10, तो ये बना हमारा 9 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं एसेट साइड या लायबिलिटी साइड अप्रोच से। लायबिलिटी साइड में इस टाइम हमें सिर्फ कैपिटल्स दे रखी हैं, ठीक है, रिजर्व्स नहीं दे रखे और कुछ नहीं दे रखा, तो कैपिटल्स को ऐड कर लेते हैं। कैपिटल्स है हमारी 2 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 50,000 लेस 10,000, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है इसलिए हमने इसे डिडक्ट किया, लेस किया, तो 2 लाख प्लस 240 प्लस 50 लेस 10,000। इसको हम करते हैं तो हमारा आएगा 4,80,000। ठीक है जी, हमारा आंसर कितना आएगा 4,80,000।
तो 9 लाख में से 4,80,000 अगर हम डिडक्ट करते हैं तो हमारी आएगी वैल्यू ऑफ गुडविल। कितनी आएगी? 4,20,000। ठीक है जी। तो गुडविल की हमारी वैल्यू कितनी है? 4,20,000। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट के लिए हमने एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न से कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाली। कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल से रखे हैं, उनको ऐड करा, डेबिट साइड का बैलेंस था डिडक्ट करा, उनका कैलकुलेशन करी 480, 9 लाख में से 480 लेस करें तो 420 वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बिल्कुल सिंपल है, इसमें गुडविल की वैल्यू हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट आपको निकालना आता है, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, सेम जैसा हमने पिछले अपने मेथड में किया था सुपर प्रॉफिट मेथड में। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न से हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाती है। दो क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड होते हैं कि एग्जाम्स में इंडिविजुअल क्वेश्चंस में आ जाएं, वो करके देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है अ बिजनेस हैज एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख, रेट ऑफ रिटर्न है 10%। अब हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कही गई है बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और सेकंड कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। ठीक है। और एसेट्स हमारे को बिजनेस की बताई गई हैं कि 10 लाख की हैं और लायबिलिटीज है 1,80,000। दोनों ही केसेस में हमें सुपर प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ेगा। तो लगाते हैं सुपर प्रॉफिट कैसे करते हैं? एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट्स तो हमें दे रखे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए कैसे करते हैं हम? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए एसेट्स हैं हमें 10 लाख की दे रखी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? एसेट्स लेस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है। एसेट्स दे रखे हैं 10 लाख की, एक्सटर्नल लायबिलिटीज दे रखे हैं 1,80,000 की, तो ये बन जाएगी हमारी 8,20,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी निकल गई। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 8,20,000 इंटू रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखा है 10% का, 10%। ठीक है। तो ये आ जाएगा 82,000 का। नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिया 82,000। एवरेज में पता है सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, तो सुपर प्रॉफिट कितना निकलेगा हमारा? एवरेज है 1 लाख का माइनस 82,000, तो सुपर प्रॉफिट हमारा निकला 18,000 का। ठीक है जी। सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया, वो कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल कैसे निकालेंगे? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट फर्स्ट मेथड से गुडविल आएगी सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, तो ये बनेगा 18,000 इंटू 100 अपॉन 10। ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी गुडविल की? 1,80,000। और अगर हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है, तब हमारी गुडविल कैसे निकलेगी? सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट है आपके 18,000 सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज, यही होता है हमारा फॉर्मूला। तो ये बनेगा 18,000 इंटू 3 इयर्स परचेज है ना, तो अमाउंट आया 54,000 का। ठीक है। तो अगर हम कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट करते हैं तो हमारी आएगी 1,80,000 की, और सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालते हैं तो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल आती है 54,000 की। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं तो ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन कहता है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख की है और प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म है 2018 में 1,60,000 के, 19 में 1,40,000 के और 20 में 2,70,000 के। रेट ऑफ रिटर्न आपको 11% दे रखा और रेम्युनरेशन ऑफ ईच पार्टनर इज 2,500 पर मंथ। एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल 11 लाख और लायबिलिटीज दे रखी है आपको 1 लाख की। अब कहते हैं कैलकुलेट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। करते हैं क्वेश्चन। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे को दे रखे हैं कितने? 1,60,000 प्लस 1,40,000
प्लस 2,70,000, ठीक है, डिवाइड बाय 3, ये बनेगा आपका 5,70,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो बनेगा आपका 1,90,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितने निकले? 1,90,000। बट एवरेज प्रॉफिट के साथ आपको एक और चीज, एक और पॉइंट दे रखा है, दैट इज रेम्युनरेशन ऑफ ईच पार्टनर इज 2,500 पर मंथ, ठीक है। ये तो शुरू से हम एवरेज प्रॉफिट मेथड जब से हमने किया है तब से हम यही कर रहे हैं कि अगर कोई भी एडजस्टमेंट दे रखी है रेम्युनरेशन की, इंश्योरेंस प्रीमियम की, तो वो एवरेज प्रॉफिट में से डिडक्ट की जाएगी वन टाइम, ठीक है। तो वही करेंगे हम। तो 1,90,000 में से हम लेस करेंगे क्या चीज? रेम्युनरेशन। कितनी? 2,500। ये 2,500 दे रखे आपको पर मंथ, तो साल की निकालेंगे इंटू 12 करेंगे। और एक जो गलती होती है इसमें, एक और वर्ड दे रखा है ईच पार्टनर, तो 2 पार्टनर्स है, इंटू 2 भी किया जाएगा, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हुए हम क्या करेंगे? 2,500 जितनी उनकी रेम्युनरेशन है पर मंथ की है तो ईयर की, और ईच पार्टनर की है तो इंटू 2 करा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टनर्स हमारे 2 हैं। सॉरी। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 1,90,000 में से हम लेस करेंगे 60,000, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 60,000, तो ये बनेगा हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना बना? 1,30,000, ठीक है जी। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया, कितना बना हमारा? 1,30,000। 190 नहीं बनेगा क्योंकि हमने यहाँ तक रेम्युनरेशन की एडजस्टमेंट नहीं की। तो एवरेज प्रॉफिट आपका बना 1,30,000 का। एवरेज प्रॉफिट पता लग गया। अब हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? इसे मैं रेज कर रही हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं हम? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा हमारा? 11 लाख माइनस 1 लाख, दैट इज 10 लाख, इंटू रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखा है 11% का, तो ये कितना बना आपका? 1,10,000, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे हम। कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट विल बी, एवरेज हमने निकाला है 1,30,000 का, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला है 1,10,000 का, तो सुपर प्रॉफिट आया हमारा 20,000। क्लियर है ये क्वेश्चन? यहां तक सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया, कितना आया हमारा? 20,000 का। अब हमने क्या करना है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब इस कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में हम कैसे निकालते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में हमारी गुडविल की वैल्यू कैसे आती है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। यही मेथड है, सिंपल मेथड लगाओ। सुपर प्रॉफिट आपका है 20,000 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न है आपका 11, तो गुडविल की वैल्यू आएगी 1,81,818, ठीक है। 1,81,818 आएगी आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल। सिंपल है, कुछ नहीं करना है हमें क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न से हमारी गुडविल निकलती है। सुपर प्रॉफिट हमारे को निकालना आता है एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सारा उस तरीके से कैलकुलेट किया, वैल्यूज पुट की, तो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल निकल आएगी, ठीक है जी। गुडविल के चैप्टर में इससे ज्यादा करने वाला कुछ भी नहीं है। होप आपको सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।